हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, जैसे हम क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे, हमने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस किया, फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये भी क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं? इसमें 8 क्राइटेरियाज होते हैं और 8 में से अगर पर्सन 5 क्राइटेरिया फुलफिल करता है, 5 या उससे ज़्यादा, तो हम बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर पर्सन ही और सी सफरिंग फ्रॉम हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला इसमें क्राइटेरिया होता है कि पर्सन फील्स डिस्कम्फर्ट व्हेन नॉट इन अ सेंटर ऑफ अटेंशन। जब भी पर्सन जाता है कहीं पे, ये भी फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है हिस्ट्रियोनिक, कई स्टडी सजेस्ट करती हैं कि इक्वल होता है, बट यूजुअली फीमेल में हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़्यादा देखा गया है। तो बेसिकली इस पर्सन जो इससे सफ़र कर रहा है, अगर वो कहीं पे भी गैदरिंग में जाता है, फंक्शन में जाता है, तो वो चाहता है कि सेंटर ऑफ अटेंशन उसके ऊपर रहे। वो अगर वो सेंटर ऑफ अटेंशन उसके ऊपर नहीं रही तो पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाता है। उनमें बड़ा इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर होता है। उनमें एक बिहेवियर, उनका जो एक फ्लर्टी नेचर होता है, एक ऐसा प्रोवोकेटिव बिहेवियर होता है। उनका बात करने का तरीका एक बड़ा सेक्सुअल प्रोवोकेटिव होता है। एक्चुअल में अगर आप उनको देखोगे, हो सकता है वो एक्चुअल में इंटीमेसी नहीं चाहते हो। जब आप उनकी इंटीमेसी देखोगे तो उस फीमेल में या उस मेल में जिनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनमें इवन सेक्सुअल डिज़ायर कम मिलती है। मतलब अगर आप मेल में देखोगे तो हो सकता है उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिले या आपका जो फीमेल है उसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम मिले। लेकिन अगर आप उनका जो बिहेवियर देखोगे, वो बिहेवियर बड़ा सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर होता है। ऐसे लगता है कि बड़े फ्लर्टी नेचर के हैं, बड़े ईजी गोइंग पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया होता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। इनमें बड़ा रैपिडली शिफ्टिंग शैलो इमोशंस होते हैं। आप उनसे बातचीत करोगे तो उनके इमोशंस में डेप्थ नहीं होती, बड़े शैलो से इमोशंस लगेंगे। बड़े मतलब कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ, बड़े शैलो सी बात, मतलब उतना उसमें कंटेंट और सब्सटेंस उतना डीप नहीं लगेगा, आपको डीप कनेक्शन फील नहीं होगा। उनके इमोशंस बड़े शैलो होते हैं, बड़े जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। थोड़ी देर में उनको अच्छा लगेगा, फिर अचानक से ख़राब लगने लगेगा। तो शैलो इमोशंस के लोग होते हैं ये। उनमें वो जैसे मैंने बताया कि अगर उनको सेंटर ऑफ अटेंशन ना मिले तो डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं। सो इस सेंटर ऑफ अटेंशन के लिए उनकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है, जैसे वो, अगर आप देखोगे अगर फीमेल है तो उनके जो कलर ऑफ क्लॉथ हैं एकदम ब्राइट कलर, रेड कलर, उस टाइप के कलर ज़्यादा पहनना प्रेफर करेंगे। उनके जो आप देखोगे कि उनका जो नेल पॉलिश का कलर या उनका जो मेकअप होता है, मतलब उनके जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है उनकी ऐसी होगी कि वो दूसरे को अपनी फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे भी करके उनको सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए जब भी वो लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है, लेकिन उनका स्पीच बड़ा वेग होता है। जैसे मैंने बताया कि इमोशंस उनके बड़े शैलो होते हैं। आप जब उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो तो बड़ा कंटेंट उतना नहीं होता, डीप कनेक्शन आप उनके साथ फील नहीं करोगे। स्पीच बड़ा वेग सा होगा, उतना डेप्थ में जाके चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बड़ा जब उनका जो बात करने का तरीका होगा, बड़ा अलग से मैनर होंगे, हाथ वाथ हिला के ज़्यादा एक सेल्फ ड्रामेटाइजेशन उनमें होता है। जो आपको देख के लगेगा कि यार थोड़ा सा पर्सन ड्रामा कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप बॉलीवुड में देखोगे कुछ लोगों का, तो जो छोटी छोटी चीज़ों का अपना ब्रेकअप भी आके पता लगा कि प्रेस के सामने डिस्कस करते हैं या कुछ और भी ऐसा डिस्कस करते हैं, मैंने उसको ऐसा थप्पड़ मारा, मैंने उसके साथ ये किया वो किया। तो वो बड़ा सेल्फ ड्रामेटाइजेशन उनका बिहेवियर होता है। बड़े ईजिली सजेस्टेबल होते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स से या किसी भी बात से मतलब जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि दूसरे ने, किसी ने उनको कुछ बात बताई तो उनका अपना कोई एक वैसा स्टैंड नहीं होता। जैसे किसी ने कुछ बोला तो उससे उस चीज़ को जल्दी से मान लेते हैं। ईजिली सजेस्टेबल लोग होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। उसके अलावा उनका जो मतलब जो किसी के साथ रिलेशनशिप है, दे परसीव दिस रिलेशनशिप मोर इंटीमेट देन इट इज़। बेसिकली उतना इंटीमेट रिलेशनशिप उनका होता नहीं है, उतना डीप और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसके साथ नहीं होता, उस पर्सन के साथ, लेकिन उनको लगने लगता है कि मेरा उसके साथ बहुत डीप कनेक्शन है। तो ये क्राइटेरिया हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होते हैं कि एक तो वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं जब उनको सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं मिलता, उनका इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर होता है, रैपिडली शिफ्टिंग और शैलो इमोशंस होता है, दे यूज़ द फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ द अटेंशन, उनका स्पीच बड़ा वेग होता है, सेल्फ ड्रामेटाइजेशन बिहेवियर होता है, उनका दे आर वेरी इजीली सजेस्टेबल एंड दे परसीव द रिलेशनशिप मोर इंटीमेट देन इट इज़ इन एक्चुअल। तो ये 8 क्राइटेरिया होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अगर इन क्राइटेरिया में से पर्सन 5 या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से वो पर्सन सफ़र कर रहा है।
इन लोगों में भी काफ़ी जैसे सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ तो अचानक से लो फील करने लगेंगे, बहुत गंदा फील करने लगेंगे, अपने आप को कुछ हार्म भी करने की कोशिश कर सकते हैं। इस टाइप के उनके बिहेवियर होते हैं। तो बेसिकली बट इसको आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से कंपेयर ना करें, क्योंकि उसमें तो सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा होता है, सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, उनमें डिप्रेशन होता है। इनमें ऐसा नहीं होता, बट हाँ दे फील वेरी अनकंफर्टेबल जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो या उनको सेंटर ऑफ अटेंशन ना मिले। इनमें भी कुछ ऐसे सिम्टम नहीं होते कि जब हम मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकें, तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम थेरेपी का ही ज़्यादा रोल है। तो जब भी आपको ऐसे सिम्टम किसी में नज़र आते हैं, आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि इस बिहेवियर से हो सकता है कि धीरे धीरे आपके उतने क्लोज रिलेशन ना बने, या आपको हर जगह जाने में लोग आपकी तरफ मतलब कुछ अंगुली उठाएं या बोलें कि यार ये तो इनका बिहेवियर ऐसा है, इनका कपड़े पहनने का तरीका ऐसा है, तो बड़ा ड्रामा सा करता है। लोग इस पे अंगुली उठाने लगते हैं कि यार लोग थोड़े से ड्रामेबाज हैं, या इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो आपका लोगों के बीच में परसेप्शन चेंज हो, इससे बेटर है कि आपको अगर ऐसा आपकी फैमिली मेम्बर को लग रहा है, या आपको भी थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन को खुद को ऐसा फील नहीं होता कि उसका वो ऐसा है या वो ऐसा कुछ उससे गलतियां हो रही हैं, लोगों को ये चीज़ें फील होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर आपके बारे में बोलते हैं तो वो आपके शुभचिंतक हैं, उसको अदरवाइज़ ना लें, और प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश करें। थेरेपी में, काउंसलिंग सेशंस में, साइकोथेरेपी में इसका डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, और आप अपने आप को चेंज कर सकेंगे, और आप अपनी लाइफ को जो बेहतर बना सकेंगे। तो ये था हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि उससे आपके जो भी मेरा कंटेंट है सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और इसको प्लीज़ शेयर करना ना भूलें कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। खुश रहो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ मैटर्स।